हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है लॉस्ट लव, नो कॉन्टैक्ट, रिकंसाइलेशन। क्या जो लव आपकी लाइफ से जा चुका है, जो लव आप खो चुके हैं, क्या उस पर्सन के साथ उस कनेक्शन में आपका रिकंसाइलेशन होगा? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है। ठीक है, कलेक्टिव होती है। कलेक्टिव का मतलब सारे साइंस हम कलेक्टिव के लिए रीडिंग करते हैं। ठीक है, चलें लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पार्टनर से आपका रिकंसिलिएशन होगा। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर का अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से रिकंसिलिएशन होगा। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। ओके, वन कार्ड आ चुका है। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये पर्सन या आप। ठीक है, टेम्परेंस। आप फिलहाल अपनी ज़ात में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से अपने पर्सन को दूर से देख रहे हैं। ठीक है, आपका फोकस फिलहाल अपने आप को बैलेंस करने में है। आप क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर आप लोग एक एक सहमति से किसी सोच पे नहीं आएंगे, आप लोग अगर सेम पेज पे नहीं आएंगे, जब तक आप लोग डिस्टर्ब रहेंगे। क्योंकि आपने बिना सेम पेज पे आए आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस चेंज है और आपका पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस चेंज है। ठीक है, ये पर्सन आपको कभी भी अपनी जगह पे रखकर नहीं देख रहा कि आप इस कनेक्शन में क्या करना चाह रहे हैं, आप किस तरीके से इसको चलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने बहुत एफर्ट करने के बाद आपने ये डिसाइड किया आपको अपने आप के ऊपर काम करना चाहिए, अपने आप को बैलेंस करना चाहिए और अपने पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहिए। फिलहाल आप मुझे फोकस नजर आ रहे हैं अपने पेंटिकल्स पे वर्क करते हुए, और कहीं ना कहीं वक्तन फ़वक्तन अपने आप को, जैसे अब आपके पर्सन को कभी आपको मौका मिला आप कहीं से पर्सन को स्टॉक कर लें, कहीं से देख लें, आपका बस ध्यान इतना ही है। मतलब कि प्रॉपरली नहीं, बहुत लाइट फेज में। क्योंकि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं इस पर्सन से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने के लिए और अपने आप को बैलेंस करने के लिए। आपने इस कनेक्शन में बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की। जब इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं बन सका तो आपने डिसाइड किया कि आपको खुद के साथ बैलेंस बनाना है, आपको खुद के साथ मुकम्मल होना है। ठीक है, क्या आपका अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ रिकंसाइलेशन होगा? प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर का इस पर्सन के साथ रिकंसाइलेशन होगा या नहीं? ओके, 4 ऑफ सूट। ये पर्सन आपको लवर की तरह देखता है। ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन तो करना चाहता है। इस पर्सन को पता है कि इस रिलेशनशिप में ड्रामा ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर रहा है फिलहाल इस वक्त। बहुत डीप थिंकिंग में है, डीपली ये पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है यहाँ पे। लेकिन आप लोग के बीच जो ड्रामा हुआ है वो इसके माइंड में है, कंटिन्यूसली चलता है, लेकिन ये फेज भी नहीं जाता। इसको पता है ये आपको पसंद करता है, इसको पता है आप इसके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, इसको पता है आप एक कंप्लीट इसके काउंटर पार्ट की तरह, आप इसकी लाइफ में एक परफेक्ट पर्सन की तरह आए हैं। ठीक है, ये पर्सन ये सब कुछ जानता है। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं ये पर्सन क्या सोच रहा है। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में, क्या चल रहा है? आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? क्या आपका ये पर्सन इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन करना चाहता है? 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन कंफ्यूज है यहाँ पर। ठीक है, ये पर्सन कंफ्यूज है। 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफ्यूज है। ये ड्रीम्स बहुत देखता है, ये जैसे एक रिस्क टेकिंग नहीं करता, जैसे एक कमिटमेंट फोबिक है। इसको आपके साथ फैमिली चाहिए। ठीक है, ये जैसे उन ड्रीम से ही बाहर नहीं आ रहा। वो जो अपनी फैंटेसाइज, अपने जो ड्रीमी वे में जो रहता है, ये उसमें ही खुश रहता है। ये उस ड्रीम से निकल कर, ये उस फैंटेसाइजेशन से निकल कर आपकी तरफ कोई एफर्ट ही नहीं कर पाता। अपने आप को जैसे सेटिस्फाई, अपने आप को कंप्लीट वही समझता है। इसको उस उस ड्रीम से, उस फैंटेसाइज पूरी इसकी फैंटेसाइज जो इसने किया हुआ है, उन सब चीज़ों से निकल कर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये उसको वहीं कंफर्टेबल समझता है। इसको ऐसा लगता है हाँ आप हैं, आप साथ हैं, आपके साथ कंप्लीट लाइफ है। मतलब इसको एक्शन लेना कोई ड्रामा की तरह लगता है। यहाँ पर आपको डे ड्रीम, नाइट ड्रीम बहुत ज़्यादा आपको सोचता है। ठीक है, इसलिए शायद आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये पर्सन चलता रहता है। ठीक है, आप कंटिन्यूसली इस पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। आप लोग के बीच पास्ट बहुत नेगेटिव रहा है, आप लोग के बीच डिस्टर्ब चीज़ें हो चुकी हैं जिनके बारे में सोचता रहता है। फेयरफुल सिचुएशन है यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा फेयर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है आप लोग के बीच। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फेयर है जो आपके रिलेशनशिप में है। ये पर्सन उस फेयर को फेस ना करना पड़े इसलिए सिर्फ अपने ड्रीम में रहना,
फैंटिसाइज करना, बस उसी में इसको ऐसा लगता है कंप्लीट है ये, ठीक है, उसी में ही सेटिस्फाई है ये। बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन ड्रीम, एक ड्रीम थॉट प्रोसेस में आप इसके साथ हैं, आप इसके साथ कंप्लीट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चाहते हैं अपना भी ये ड्रीम पूरा करना। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप जो कर सकते थे, आपने जितना आप इस सिचुएशन को दे सकते थे, अब आप यहाँ पर फल का इंतजार कर रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने सब कुछ कर दिया इस कनेक्शन में, जो कर सकते थे इस कनेक्शन के लिए आपने वो सब कुछ प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर आप कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं। अब आप यहाँ पर कुछ जैसे कुछ यहाँ पर देखना चाहते हैं, उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, आपने जो किया है उसका रिजल्ट क्या निकलता है। आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, आप अपने फल का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, क्या वो रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं आपके पार्टनर? ओके, आपके पार्टनर के पास ऑप्शन है, लेकिन आपके पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, ठीक है। ये फिलहाल आपसे मुंह फुला के बैठा हुआ है, जैसे आपको अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। मुंह फुला के बैठा हुआ है, ये लव फील करता है, लेकिन अपना लव आपको बताने के लिए बहुत ज़्यादा जैसे ब्लॉकेजेस का सामना है। इसको ऐसा लगता है कि ये वनरेबल कैसे फील करवाए आपको, ये कैसे बताए आपको लाइक करता है, ये कैसे बताए आपको पसंद करता है, ये कैसे बताए कि आपकी लाइफ में आना चाहता है। मतलब कि इसको इस चीज़ का जैसे एक अपने आप को इसी चीज़ में वही बात है कंफर्टेबल रखना कि ये आपको बताना, फिर आपको एक वनरेबल फील कराना, फिर जैसे अब इसको ऐसा लगता है वीकनेस है लव, तो मुंह फुला के बैठा हुआ है ताकि आप इसको मनाएं। और इसका कप ऑफ लव बेहद एक्सट्रीमली इसका लव आपके लिए है, लेकिन ये आपको नहीं बता रहा, अपने माइंड में अपनी ही बनाई हुई ब्लॉकेजेस है, जैसे उसको जो है भी नहीं उसके बारे में सोचता है। अगर इसने आपको बता दिया आप तो उसके सर पे चढ़ जाएंगे, अगर इसने आपको बता दिया पास्ट के बारे में आप सवाल करेंगे, अगर इसने आपको बता दिया आप फ्यूचर के बारे में क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि ये सब चीज़ें हैं। ये चाहता है आप इसको मनाएं आकर, और मनाएं, आप इसको थोड़ा सा चेस करें, आप इसको मनाएं, ठीक है। मतलब कि इसको सामने से ना आना पड़े, आप इसके पीछे आए, ठीक है। मून की एनर्जी है, इस पर्सन को किसी चीज़ का फेयर है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, इसलिए ये सोचता है, इसको ऐसा लगता है अगर ये पीछे आया आप इसको छोड़ जाएंगे। इसको ऐसा लगता है इसका साइलेंट रहना, इसका हार्ट ब्रोकन होगा, ये बहुत ज़्यादा हर्ट होगा अगर आपने इसको छोड़ दिया। जैसे आप इसके पीछे आए, इसने कभी आपको जैसे उस तरीके की सेटिस्फेक्शन नहीं दी, इस पर्सन को ऐसा यही लगता है अगर ये आपके पीछे आएगा, अगर ये आपको अप्रोच करेगा, तो यहाँ पर ये पर्सन हमेशा घबराता रहेगा, ये आपको खो ना दे, इस रिलेशनशिप को लूज ना कर दे, उसके लिए इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि इसको ऐसा लगता है उस कनेक्शन में चांसेस ज़्यादा होते हैं जहाँ पर एफर्ट डाला जाए उस कनेक्शन को एंड होने की। ये जब तक खामोश बैठा है, अपना लव आपको क्लियर नहीं कर रहा, अपना लव आपको बता नहीं रहा, जब तक जैसे ये बचा हुआ है इस चीज़ से, इस कंडीशन से बचा हुआ है कि यहाँ पर आप इसको छोड़ के जाएंगे, क्योंकि इसको ट्रस्ट हो चुका है। आपका 3 साल पुराना रिश्ता हो सकता है इसके साथ, 9 साल पुराना रिश्ता हो सकता है, 10 साल, लेकिन इसको ऐसा लगा है कि आप इसके हैं और इसके ही रहेंगे, क्योंकि आप इसको कंटिन्यूसली चेस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको अप्रोच कर रहे हैं। तो इसलिए सेटिस्फाई इसको ऐसा लगता है जहाँ पर इसने अगर अपने आप को ओपन अप करा, वहाँ आप इसको छोड़ जाएंगे, वहाँ आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, वहाँ आप इसके लिए आप सोचेंगे कि ये अब तो मिल गया, मतलब कि आपकी हसरत एक कंप्लीट हो जाएगी, आप सोचेंगे ये आपको मिल गया। अब जैसे जब तक जो चीज़ इंसान को नहीं मिलती उस वक्त तक वो इंसान उस चीज़ की क्रेविंग में रहता है, और जब मिल जाती है उसकी क्रेविंग पूरी हो जाती है, फिर वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो इस पर्सन को भी ऐसा लगता है, इसका हार्ट ब्रोकन होगा, ये अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको कन्फेस इसलिए नहीं करता, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करता है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज में नहीं होगा, ठीक है, या तो ये मैरिज में है तो आप लोग के बीच कोई ड्रामा क्रिएट हो चुका है, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आ चुका है, जिसकी वजह से इसको ऐसा लगता है कि आप उसका रिवेंज भी ले सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको दिखता है, ठीक है, इसकी नज़र में आप हैं, बिल्कुल इसकी नज़रें आप हैं, आप पे हैं, ये अट्रैक्टिव है। ये पर्सन देख रहा है, आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आप एक वेटिंग पोजीशन पे हैं, आप एक इंतज़ार में। ये पर्सन देख रहा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे, आप इंतज़ार करना पसंद कर रहे हैं, आप मूवमेंट के बजाय आप यहाँ पर स्टे करे हुए हैं, आपने जितना करना था कर दिया। आप इसकी देख पा रहा है कि आप यहाँ पर साइलेंट होके बस यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी में है, ठीक है।
मिस कर रहा है आपको अपना, जैसे एक आपके अंदर अपना एक चाइल्डहुड देखता है, आपके अंदर जैसे अपनी एक मासूमियत देखता है, आपके अंदर जैसे एक ऐसा पर्सन देखता है जो सिर्फ इसको चाहता है। आप इस पर्सन को बहुत मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, आप अपनी सारी लॉयलिटी, अपनी सारी स्टेबिलिटी सिर्फ इस पर्सन को देना चाहते हैं। आपने इसको बहुत जैसे मजबूती से पकड़ रखा है, आप इसको कहीं नहीं देना चाहते। आपने जैसे इस पर्सन को काफ़ी अरसे से, 4 साल से, 8 साल से आप इस पर्सन के पीछे हैं, मतलब किस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इसको बहुत मजबूती से पकड़ लिया है। आप इसको नहीं जाने देना चाहते कहीं, आप इसके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप फ्यूचर देखते हैं इस पर्सन के साथ। मतलब कि ये आपकी लॉयलिटी, आपकी ऑनेस्टी को जानता है, आप कितने इसके साथ कनेक्टेड हैं, आप इसको कितना चाहते हैं, आप इसको बहुत पकड़ कर बैठे हुए हैं, आप इनसिक्योर हैं इस पर्सन के लिए, पर्सन जानता है आप इस पर्सन के साथ इसीलिए स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप लोग की लाइफ में अब सारे ड्रामे खत्म हो जाए, आप लोग एक साथ आ जाए। तो जजमेंट यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें एंड होकर स्टार्ट होना, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल जाना। ये पर्सन चाहता है यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाए, 5 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर ड्रामा खत्म हो जाए, रेजिस्टेंस खत्म हो जाए, खुद भी ये पर्सन ये सब कुछ चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई जब आपको एक कंप्लीट कुछ सॉलिड ऑफर देगा, जब ही आपको अपनी फीलिंग्स को रिवील करेगा, वरना इसको ये डर है अगर इसने आपको रिवील कर दिया अपना प्यार, मोहब्बत, सब कुछ, अगर आपने इस पर्सन ने आपको लव किया, जब यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज नजर आ जाएंगी, आप दोनों एक हो सकते हैं, फिर यहाँ पर ये सब कुछ बताने के लिए रेडी होगा, वरना इसको पता है इसका हार्ट ब्रोकन होगा, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, आपकी वो एक जो आप इसके साथ जितना इस वक्त चाहते हैं इसके साथ होना, आप बाद में इतना इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे, ठीक है। ये पर्सन कुछ यहाँ पर कुछ चेंज करना चाह रहा है, कुछ लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, इस रिलेशनशिप का कोई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ यहाँ पर कोई कुछ बदलना चाह रहा है, ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है, जैसे पैटर्न चेंज करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये अपने आप को जैसे पीछे से इसका बैग बिल्कुल क्लियर हो, मतलब कि ये आगे से इस कंडीशन में नहीं आएगा कि ये आपकी तरफ आता है तो ये चांस हो कि आप इसको छोड़ के जा सकें। अगर ये अपने आप को वनरेबल फील करे तो यहाँ पर कोई ऐसा चांस हो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकें किसी भी तरीके से, आपको ये कंप्लीटली अपना बनाएगा या तो खामोश होकर बैठा रहेगा, ठीक है। ये आपको जब तक कुछ नहीं बताएगा, जब तक यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको देने के लिए कोई सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड ऑफर ना हो। आपको एक इमोशनल पर्सन की तरह देखता है, आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये आपकी इमोशनल एनर्जी से बहुत ज़्यादा मैस्पराइज है। आपको चाहे जितना ही ये एक अकड़ू इंसान दिख जाए, लेकिन इसका सारा अट्रैक्शन आप आप ग्रैब करते हैं, बहुत अट्रैक्शन है आप लोग के बीच, आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लेकिन जैसे ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, आप दोनों ऑपोजिट होने के बावजूद बेहद एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन रखते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करता रहता है कि आप इसकी लाइफ में आए। बहुत ज़्यादा स्टकनेस की पोजीशन चल रही है, पर्सन अपनी लाइफ में कोई वे भी मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई क्लैरिटी, कोई वे, यहाँ पर कोई रास्ता मिले स्टकनेस से निकलने का इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर ये स्टक रह के थक चुका है, ये कनेक्शन समझ रहा है, ये स्टक रहने की वजह से इसका चार्म, इसका एक जैसे इसकी एक शाइन खत्म हो रही है इस कनेक्शन की। क्या ये कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ आने के लिए, इस रिकंसाइलेशन के लिए ये पर्सन कोई एक्शन लेगा? प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन क्या रिकंसाइलेशन के लिए कोई एक्शन लेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बोल रही हूँ एक्शन आपको ऐसे ही मिलेगा किसी सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में मिलेगा, जहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो बहुत ज़्यादा जब इसके पास क्लैरिटी होगी, जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। ये पर्सन आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ से वॉक अवे इसलिए गया है, वॉक अवे इसलिए कर रहा है, यहाँ पर आपको क्लैरिटी इसलिए नहीं दे रहा है, ये वॉक अवे करके गया हुआ है, आपके साथ नहीं है। यहाँ पे टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है, इसको उसने सही करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को वनरेबल शो नहीं कर सकता। आपने अगर कोई क्लैरिटी मांगी तो इसलिए नहीं दे रहा, क्योंकि आप समझ जाएंगे ये आपको चाहता है। आप इसने ज़रा सा भी अपना मुंह खोला, ज़रा सा भी आपको क्लैरिटी देना स्टार्ट करी, आप समझ जाएंगे कि ये आप में अंदर इंटरेस्टेड है। लेकिन इसको कोई पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। द वर्ल्ड, कोई न्यू साइकिल बदल रहा है, कोई न्यू साइकिल चेंज हो रही है। यहाँ पर डेविल ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए पॉजिटिव है, चाहे आपसे अभी जितना भी दूर है, कितना भी डिस्टेंस है, ये आपको यहाँ पर आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहा है। और कहीं ना कहीं किसी ना कोई डिस्टेंस है आप लोग के बीच, यहाँ पर एक डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है, आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, ये पर्सन कहीं डिस्टेंस से देख रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको जैसे नॉलेज इसलिए गेन कर रहा है, नॉलेज, इसको अवेयरनेस मिल रही है इस कनेक्शन के बारे में। ये जो सेपरेशन फेज आया है, बहुत ज़्यादा अवेयर कर रहा है इसको इस कनेक्शन के बारे में, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको समझ दे रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इसको कैसे क्या करना चाहिए। लेकिन ये वापस आना चाहता है, दूर ज़रूर गया है,
इसकी नज़रें, इसका ऑब्सेशन, इसका लव, इसकी जैसे इसका पोजेसिवनेस सिर्फ आपके लिए है, ये आपको क्लैरिटी देने के लिए दूर गया है। क्योंकि यहाँ पर ये जब तक वनरेबल फील नहीं करवाएगा आपको, जब तक इस ड्रामे को क्लियर नहीं करेगा, जब तक इस टावर मूवमेंट को क्लियर नहीं करेगा, जब तक इसको पता ना चल जाए आप कंप्लीटली इस पर्सन के डिफेंसिव हुआ है। जब से ये टावर मूवमेंट आया आप लोग के बीच एक डिफेंसिव एनर्जी चल रही है। पर्सन आपको सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन ने यहाँ पर आपके अलावा कोई और लोग भी हैं, लेकिन इस पर्सन ने इसकी भी क्लैरिटी नहीं दी है। आपने खुद को सिंगल कर लिया, इसी इसी वजह से आपने खुद को सिंगल कर लिया। क्योंकि जब ये अगर ये प्यार करता है तो ये अपनी क्लैरिटी दे, आप क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये खामोश होकर बैठा हुआ है, इग्नोर कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, फेस नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर कुछ तो है, ठीक है। आपने अपने आप को बिजी कर लिया अपने वर्क प्लेस पे, अपने काम पे, अपने पेंटिकल्स पे, आप इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। आप सिंगल हो चुके हैं, आप खुद में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने स्टार्ट में भी देखा था, आपका फोकस आप खुद हैं, ठीक है, आपका फोकस आप खुद हैं। यहाँ पर ये पर्सन साइलेंट है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करे, आपकी तरफ कनेक्ट करे, एटलीस्ट क्लैरिटी दे, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट है। हाई प्रीस्टेस के साथ ये आपको दूर से देख रहा है। इसको बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये खाली खामोशी से बैठकर टाइम ज़ाया कर रहा है, नहीं, विजडम गेन हो रहा है, किसी से बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रही है इस कनेक्शन के बारे में। आपके लिए पैशन बेहद हैं, लेकिन उनको जैसे होल्ड बैक कर रहा है, बेहद पैशनेटिव है। यहाँ पर है एक विश फुलफिलमेंट के साथ 9 ऑफ कप्स आना चाहता है। आप इस पर्सन की विश हैं, आपके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाहता है, स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक मूवमेंट नजर आ रही है, लेकिन स्लोली बट श्योरली। अब हम देखेंगे ये पर्सन रिकंसाइलेशन आपसे कब तक करेगा, आपकी तरफ कब तक एक्शन लेगा। 2 ऑफ कप्स, 2 वीक्स लग सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन आपको लव करता है, जेन्युइनली लव करता है, रिकंसाइलेशन करना चाहता है। एक डीप इसकी फीलिंग्स हैं आपके साथ जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है। ये आपके साथ रिकंसाइलेशन पे आना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ सेटल करके, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहा है। आपने जब से इसको खुद से अलहदा करा, ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये और ज़्यादा आपको लाइट में देख रहा है। जैसे आप लोग के इर्द गिर्द लोग हैं, आप खुद को हील करके और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ 8 डेज में कम्युनिकेशन कर सकता है, यहाँ पर 2 वीक्स में कम्युनिकेशन कर सकता है। आपके पास ये 2 वीक्स या 8 डेज में आ सकता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच है, लेकिन आप लोग की बात ज़रूर होगी। आपके पास किसी 2 लोगों के कोई ऑफर एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन भी हो सकता है, कोई और भी आपको इसके अलावा कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपकी ज़िंदगी में इसी दौरान आ सकता है। जब आप यहाँ पर होप लूज़ कर जाएं कि ये कनेक्शन ख़त्म, लेकिन आप इसी पर्सन के काउंटर पार्ट हैं, कोई और भी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए आपकी तरफ मूव कर सकता है। लेकिन आप किंग ऑफ फैंस एंड क्वीन ऑफ फैंस, आप भी कोल्ड हुए हैं और ये भी कोल्ड हुआ है। आप इसी के काउंटर पार्ट हैं, इसी पर्सन के। ये आपसे कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर 8 डेज में, 2 वीक्स में, 1 मंथ लग सकता है। इतना टाइम लग सकता है इस पर्सन को आपकी तरफ मूव करने में, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ से कि आपको इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, ठीक है। पीस एंड स्पीड गाइड। यहाँ पर ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहता है। ये जो कोल्ड और डिटैच यहाँ पर जो आप लोग का एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ये ख़त्म होने वाला है, कुछ टाइम में ख़त्म होने वाला है। ये स्टेबिलिटी को अप्रोच करेगा। ये कोल्ड और डिटैच, ये जो एनर्जी है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ये सब कुछ रिजॉल्व होगी, सब कुछ ख़त्म होगी। यहाँ पर एक जितनी भी नेगेटिविटी है, ये सब कुछ एंड होगी। चलें हम देखते हैं यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। प्लीज़ एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, ठीक है। कम होम टू योर सेल्फ। आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने सेल्फ के साथ रहें, आप अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें। यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आपको किसी भी ऐसे पर्सन की नीड नहीं है जो आपको फिक्स कर सके, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर किसी पर्सन की नीड नहीं है अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को फिक्स करने के लिए। योर पोटेंशियल इज एंडलेस। आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो एंडलेस है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कंप्लीट पर्सन है अपने आप में, आप जो चाहे कर सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी चीज़ की नीड नहीं है, किसी और पर्सन के साथ आपको आने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ डिवाइन साइंस दे रही है, आपको उसको देखना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई एंजल्स नंबर या तो कुछ भी आपको ऐसा जो आपको जैसे कुछ है तो बिल्कुल अजीब सा, लेकिन कोई आपके लिए मैसेज है। आप सोचेंगे बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है, आप
एक रेयर ही किसी के साथ होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है, ठीक है। यहाँ पर आपने, अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है तो आप अपनी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ नॉर्मली, एक बिल्कुल फ्रेंडली तौर पे आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर लें, ठीक है। इस कनेक्शन की वजह से आप खुद को डिस्टर्ब ना रखें, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ये कनेक्शन आप और जो भी कनेक्शन में सिचुएशन चल रही है वो सब, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।